सारे भाइया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक जोन से मानसना भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो सब्सक्राइब कर लियो, फॉलो नहीं कर रखे वो फॉलो कर लियो पीआर देसी खबर को। और हमारे साथ में सिरसा का समाज सेवी मनीष सिंगला जी खड़े हैं, जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके हमेशा चलते आए हैं और हमेशा साथ लेके चलता है। मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं, कल तक 2 दिन पहले सिंगी काट मोहल्ले के अंदर जाके और छोटे बालक तक लेके बड़ा तक और भाई मान सम्मान दिवाली का त्योहार पर इन्होंने जो जाके वहां किया, मेरे साथियों मैं इनका बहुत धन्यवाद समझता हूं। और आज हमारे पत्रकार साथियों को, तमाम पत्रकारों को बुला के और मान सम्मान किया है। मनीष सिंगला जी से तमाम कराएंगे बात। हाँ जी, पहले तो मैं आपका रॉयल हवेली में पधारने पर हृदय गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जो दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम है, मेरे माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, जो आज से लगभग 1440 दिन पहले, जिनका भुवनेश्वर में जब बाबूजी राज्यपाल थे वहाँ स्वर्गवास हुआ, पुरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हीं की प्रेरणा से जो है सब ये कार्य होते हैं। उन्हीं की मतलब कैसे उनका आदेश होता है, कैसे क्या होता है, सब अपने आप ही हो जाता है। मतलब उनका सारा कुछ उनकी प्रेरणा और उनके आदेश पे ये कार्यक्रम दीपावली महोत्सव का जो चल रहा है, जिसमें 26 तारीख को कन्हैया भाई कन्हैया आश्रम और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान के जितने भी बच्चे, जितने भी वहाँ दिव्यांगजन हैं जो मेरे, उन सब के अभिभावकों को बुलाकर रॉयल हवेली के लोन में लगभग 1500 लोगों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के साथ सबका भोजन की व्यवस्था और सबको एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। 27 तारीख को सिरसा शहर को सुंदर बनाने वाले जितने भी मेरे भाई बहन सफाई कर्मचारी हैं, लगभग 300 के करीब सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। आतिशबाजी की गई और सबके साथ भोजन किया गया। मेरा पूरा परिवार इसमें शामिल था। मेरा बेटा लक्ष्य सिंगल, मेरी धर्मपत्नी रुचि सिंगल। और 29 तारीख को कल सिंगी काट मोहल्ला, जो एक ऐसा मोहल्ला है कि वहाँ जाना भी मुश्किल है, वहाँ रहना तो बात ही दूर है, जो पूरे शहर से कचरा कुचरा उठाकर उस कचरे के साथ अपने परिवार को रखते हैं, उस मोहल्ले में जाकर हमने उन बच्चों के साथ दीपावली का महोत्सव मनाया। जितने भी वहाँ परिवार थे सबको मिठाई का डब्बा, लोई, शाल उड़ाकर स्वागत किया। बच्चों को 100-100 रुपये आतिशबाजी के लिए दिए गए और जितनी भी महिलाएं थी उनको पहनने के लिए चप्पल दी गई। बाबूजी जब राज्यपाल थे, जब भी उस मोहल्ले में, सिंगी काट मोहल्ले में अक्सर जाकर हम दीपावली का उत्सव मनाते थे। चौथा दीपावली का कार्यक्रम कल सिविल हॉस्पिटल में जाकर जितने भी वहाँ पेशेंट एडमिट थे उन सबको मिठाई का डब्बा देकर, उनको दीपावली की शुभकामनाएं देकर और उनके जल्द स्वच्छ होने की कामना कर कर, स्वस्थ होने की कामना कर कर उनके साथ बनाया गया। और आज ये 5वां कार्यक्रम आप सब भाई बहनों के साथ, जो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक ऐसा कार्य करते हैं जो अगर आप लोग ना हो तो आम आदमी को पता ही ना लगे कुछ कि क्या हो रहा है पूरे देश में। तो आप सब लोगों को बुलाकर यहाँ आपका मान सम्मान और आपके साथ एक भोजन की व्यवस्था रखने का ये सब कार्य किया गया। और 2 पत्रकार भाई राजकमल जी कटारिया और संजीव मुंजाल जी, जिनका कोई हेल्थ इशू है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको 11-11 हज़ार रुपये हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री की प्रेरणा से ही बनाया गया था आज से 3 साल पहले। कोई भी समाज का अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जो वंचित है, पीड़ित है, बेसहारा है, उसके लिए हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारे जो इष्ट देव है श्याम बाबा, उन्हीं के नाम पर हरे का सारा ये चैरिटेबल ट्रस्ट रखा गया। मनीष जी सबसे बड़ी बात आवे सिंगी काट मोहल्ले की। सिंगी काट मोहल्ले की गली के अंदर से कोई निकलने को भी नहीं करता। इस शहर के अंदर बड़े मंत्री यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति रह गए, परंतु आज तक उस मोहल्ले में किसी ने जाके सिंगी काटों की सूझबूझ नहीं ले। आपने जाके वहां बिल्कुल उनका मान सम्मान किया दिवाली के दिन को। मैंने आपको यही बताया जी, अभी तो जब बाबूजी राज्यपाल के पद पर थे उस टाइम भी 25-25 गाड़ियों का जो हमारा काफिला होता था, उस काफिले को लेकर हम उस मोहल्ले में गए। उन बच्चों के साथ हमने दिवाली मनाने का काम किया। और जब बाबूजी आज से 25 साल पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे हरियाणा सरकार में, उस मोहल्ले में मकान बनाने का काम भी हमने किया। हमारा मानना ये है कि मेरी माता जी का भी मानना यही था कि इन लोगों की पूजा सेवा करने से ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा संपन्न होती है। तो उसी राह पे चलते हुए हमने एक तरह से लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन इन लोगों की पूजा करके किया है। वाह जी वाह। आज तमाम पत्रकार साथियों को बुलाए गए हैं, उनका मान सम्मान किया है, उनका खाना तक यहाँ था और उनको सैकड़ों की तादाद में मोटे वाले कंबल भी दिए गए हैं। आखिरकार एक दिवाली के दिन हमारी तो कोई सूझबूझ नहीं लेता, पर आपने लिए जी, क्या कहना चाहते ये सब हमारा सौभाग्य है जी, और आप सब लोगों का आशीर्वाद और आप सब लोगों की दुआएं हैं। आखिर ये सब कुछ करके अपने आप को धन्य करने का प्रश्न और जश्न का विषय है। तो आप सबकी सेवा करके, पूजा करके जो आनंद मिलता है
तो उसी में हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और मैंने अभी आपको बताया ही है कि माँ लक्ष्मी, गणेश जी, हमारे इष्ट देव श्याम बाबा और मेरी माता जी, उनकी अगर पूजा अगर मैंने सच्चे मन से अगर कोई करनी है तो इनकी सेवा करके ही वो पूजा संपन्न होती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथियों, तमाम वीडियो देखने वाले साथी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।